लेटेस्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने सारे दर्शकों ने राम राम। साथियों, खटकर टोल पर खड़े हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और किसान मजदूर जो इकट्ठे हैं, जो प्यार प्रेम भाईचारा देखने को मिला। हमारे साथ युवा साथी है कसिंधु से राम निवास है, जो भगत सिंह युवा क्लब चला रहे हैं और लगातार आंदोलन में बने हुए हैं। तो इनसे बात करें। राम राम भाई। राम राम भाई साहब, सभी दर्शकों को इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई साहब, जो किसान मजदूर दिवस मनाया गया है, किसानों में किस तरह का संदेश गया इससे लोगों के बीच में? देखो भाई साहब, किसान मजदूर आज जो अपना धरनोवर मनाने का जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान था, उसी के तहत मनाया जा रहा है और आसपास के सभी गांव से भारी संख्या में मजदूर आए हुए हैं। और आज जो किसान हैं वो तो चौधरी छोटराम जी की, और जो मजदूर हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों आदान प्रदान करके भाईचारे का एक सौहार्द का संदेश जनता को देंगे। और आज एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम यहाँ पे चला हुआ है, जो भाईचारे की मिसाल है, आज देखते ही बस मतलब मन खुश हो गया कि हाँ भाई, हम राजनीतिक पार्टियों से दूर हट कर भाईचारे के तौर पर एक सार्वजनिक मंच पर भी हम अपना जो भाईचारे को मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं उसमें लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इस आंदोलन से आपने कुछ तो मजबूतियाँ मिली है? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल अच्छी मजबूतियाँ मिली है। पूरे चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सभी का इसके अंदर योगदान है। और जींद के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे परसों, तो उसी को लेकर कुछ गर्म माहौल चल रहा है अभी तक है। कृष्ण मिड्डा का घेराव भी किया किसानों, तो कृष्ण मिड्डा ने भी कुछ बोलिया कि भाई जो पिस्तौल दिखाई है वो झूठा आरोप लगा किसानों मेरे ऊपर, वो किसान नहीं है, वो शरारती तत्व है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो भाई साहब, एक्चुअली मैं भी थोड़ा बीमार चल रहा था, अभी बुखार था पिछले 4-5 दिन से, टाइफाइड का इलाज चल रहा है अभी, तो कई दिन में भी यहाँ पे मतलब नहीं पहुँच गया था। तो अब जो माहौल एकदम से गर्माया हुआ है, तो भाई गात में एक जोश आया, तो आज बिल्कुल पहुँचे हैं और इसी बात को लेके पहुँचे हैं कि भाई जो हमारे बुजुर्ग वहाँ पे गए थे जींद के अंदर, वो एक प्रक्रिया थी, आंदोलन की रणनीति थी। भाई पहली बात तो मनोहर लाल खट्टर जो आया, उसका न तो कोई अखबार के अंदर उसकी न्यूज़ थी, न कोई सोशल साइट पर भी। वो अचानक से सैनिटाइजर के नाम पर जींद को खाली किया गया। फिर उसका आना, किसानों के अंदर बातें चली भाई इधर उधर की कि भाई अफवाह है सच्चाई है, तो भाई आनंद फानन में अपना किसानों ने तैयारी करके जींद के अंदर अपना उसका विरोध प्रदर्शन ले गए थे। और ये भी एक जायज़ सी बात, देखो विधायक है, वो लोगों ने वोट दिया है तो उसके दरबार पे गए थे अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए। वहाँ पर जो वीडियो आई, जो फोटो सामने आई है, उसके अंदर बिल्कुल नौजवान साथी हैं जो वो बंदूकें उठाकर नीचे आंदोलन कर रही है गली में, वो ऊपर बंदूक लिए खड़ा है। तो ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? और ऊपर से कृष्णलाल मिड्डा का ये बयान देना कि भाई ये तो दबंग लोग हैं, शरारती लोग हैं, तो भाई साहब ये उनकी मानसिकता पर सवाल उठाता है। क्योंकि हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे समाज के खापों के नेता हैं, जो 25 खापों के हमारे सतबीर सिंह पहलवान प्रधान है, तो ऐसे किसी को मतलब पहली बात तो मैं पागल हो गई कि मैंने शरारती तत्वों को हमने प्रधान चुन दिया। उसके बाद जो हमारे किसान नेता जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर बंदूक ताड़ना और फिर उनको शरारती तत्व कहना, ये बहुत बड़ी मूर्खताई की बात है मिड्डा साहब के लिए, जो उन्होंने हमारे नेतृत्व पर, हमारे अगुओं पर कीचड़ उछालने का काम किया है। ये कीचड़ हमारी मतलब आन बान शान पर उछाला गया, क्योंकि भाई हमारे प्रतिनिधि तो हैं जो खापों के हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। और एक भाई आक्रोश है युवाओं के अंदर, बहुत सारे युवाओं के मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए, बोला भाई विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, पुतला फूकेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे किसान नेता अगुवा है, महापंचायत होने, उसके अंदर देखो क्या मतलब बातें निकल के सामने आती हैं, अपनी गलतियों माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है भाई साहब, पॉइंट देखो, आप कहते हैं कि बच्चे ने बंदूक उठाई, भरी दोपहर के अंदर कौन तो वह पक्षियों पर दाना डालता है, क्योंकि वो लगभग जो वीडियो 2:30-3 बजे के आसपास है। और उस टाइम कौन से बंदर आ गए? आज सपोज करो कि मतलब 500-400 लोग हैं, 1000 लोग हैं, किसान जिंदाबाद के, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उसके आवास पर आते हैं, फिर अचानक वहाँ पे बंदर आ जाए है और फिर उनको भगाने के लिए बंदूक उठाना। बंदर तो वैसे ही इतनी आवाज़ सुन के वो भाग जाएगा, और फिर वहाँ बंदूक उठाना और बंदूक को फिर वो खिलौना बोल देना, और फिर उसके साथ साथ एक डेयरी वाले भाई बोल रहे बंदूक तो वो उठा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि अपनी नाकामी को, अपनी गलती को छुपाने की बात चल रही है। अब पब्लिक आई है रोड के ऊपर, मारने आ गया है दरवाजे पे, तो पड़ोसी ने बंदूक उठा ली और उस बच्चे ने बंदूक उठा ली, फिर वो खिलौना बंदूक होगी।
तो भाई साहब अगर ये मतलब कि एक आम लोकल लोग ये गलती कर देते तो आज तक ये पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर धार लगा के उसको लोगों को अंदर डूसने का काम कर देती। लेकिन ये सरकार की नाकामी है, साजिश है ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की। और भाई बहुत ज़्यादा दुख है। और जो ये कह रहे हैं बार बार है कि भाई तो शरारती तत्व खालिस्तानी है, कहीं ना कहीं उनका विपक्ष मिड्डा साहब ने लिया है। लेकिन वो पिस्तौल जो बंदूक थी वो भी एक नकली घोषित हो करी गई है कि भाई ये तो बंदर दबाने वाली है। और मिड्डा साहब ने ये भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तब कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा। जो शरारती तत्व उसने नाम भी लिया, जो जिसने वहाँ पर उस केस दर्ज कराया था, तो उसने भी मिड्डा साहब ने बोला कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा, मैं अपने न्याय की बात करूँगा। देखो भाई साहब कोर्ट भी नहीं गए, बिल्कुल वो बच्चों वाली बंदूक है जो मतलब एयर गन बोलते हैं, जिसको लाइसेंस के लिए जरूरत नहीं बनती, वो घोषित हो जाएगी, हमारे को पता है। क्योंकि जितने भी आंदोलन वहाँ पर बेगुनाह लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं, ढूंसे गए हैं जेलों के अंदर है। और इंसाफ के लड़ाई में ऐसे ही बहुत सारे मतलब साथियों ने दम तोड़ चुके हैं। तो भाई कोर्ट भी इनका है, सरकार भी इनकी है। अब ये लड़ाई, यही तो लड़ाई है ना। कोर्ट का कितना मान सम्मान करते हैं ये, पब्लिक के ऊपर बंदूक लहराना, क्या ये मान सम्मान है? और जो ये फिर खाप नेताओं पर उनके ऊपर उंगलियां उठाना, उनको शरारती तत्व कहना, ये कोर्ट की मर्यादा है। तो भाई वोट लोगों ने दिया था एक अच्छे समाज के लिए, आज़ाद हिंदुस्तान के आम जनता के अधिकारों के लिए, उसका हनन कर दिया गया है। और आंदोलन की एक जो पवित्रता बरकरार रखने के लिए हमारे किसान नेताओं, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने जो आज तक ये उम्मीद की है, इसको धूमिल करने की कोशिश की बीजेपी सरकार ने। कितनी झूठी सरकार है। मुख्यमंत्री आ रहा है, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइन है जो वो मतलब सभी नियमों को दरकिनार करते हुए उसको जींद में आया है। और पहले रही बड़ी बात, जींद में क्या किया उसने, जो आप देख सकते हो चाणा से ही लगा लो, चाणा के अंदर 11 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता हॉस्पिटल में। कोरोना हर देखो कोरोना का इतना तक है, हम मानते बीमारी है, लेकिन बीमारी से निपटने के लिए क्या किया इन्होंने। गांव में सैनिटाइजर खुद मैंने अपने मतलब पिछले वाली बीमारी में मैंने भी सरपंच साहब के साथ रखे गाँव को सैनिटाइज करने का काम किया था। 2-3 महीने लगातार काम किया था, गरीबों को रोटियां पहुंचाने का, क्वारंटाइन करने का, कुछ भी मतलब अग्रणी भूमिका निभाई थी समाज के लिए। हाँ, लेकिन सरकार ने क्या किया, कितने लोगों तक आज सैनिटाइजर पहुंचा गाँव में। आज सबसे बड़ी बात ये है भी, आज काले कानून वापस लेकर एमएसपी पे गारंटी कानून बनाकर अपना लोग अपने घर पे चाहिए। भाई हमारे जैसे भाई आज आंदोलन सपोर्ट करें, कल को गांव में लोगों जागरूक करें, सैनिटाइज करने का कार्य करेंगे, बीमारी से लड़ेंगे। लेकिन ये नहीं चाहते, इस आंदोलन की पवित्रता को ये ख़त्म करना चाहते हैं। और ये किसी भी भाई कीमत पर न तो युवा होने देगा, न बुजुर्ग होने देंगे। और ख़ासकर भाई युवा भाइयों की, युवा बिल्कुल आज बौखला चुका है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर इतना लंबा संघर्ष, युवा को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। भाई साहब दिल्ली के अंदर हमारे से पूछो, सामान भी पहुंचाना है, यहाँ पे ड्यूटी देनी है, गांव में भी ड्यूटी देनी है, पैसा भी लग रहा है। रोजगार की बातें, आज नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो सुबह मतलब कि ड्यूटी आ जाती है, खट्टर साहब फलानी जगह आ रहे हैं तो झंडा लेके वहाँ भागना पड़ा, फिर कहते दुष्यंत आ रहा है वहाँ पर भागना पड़ा। तो मतलब कि जो देश की व्यवस्था को इन्होंने मतलब देश का जो व्यवस्थित तरीका था, जो ढांचा था, उसको इन्होंने नष्ट करने का कार्य किया है। जैसे कल यहाँ पर मीटिंग हुई थी जो खाप अपनी पंचायत खटखट टोल प्लाजा की तरफ थे, कि जो मिड्डा साहब ने कहा कि मैं कोर्ट तक जाऊँगा, तो इन्होंने कहा कि हम 3 तारीख को एक खाप सर्व समाजी पंचायत बुलाएंगे और उस पंचायत में अगर मिड्डा साहब हमारी गलती निकाल दे तो हम खुद अपनी इच्छा से अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आपने लगा भाई मिड्डा साहब किसानों के बीच में आएंगे जो सर्व समाजी पंचायत होगी? देखो भाई साहब, अगर एक सामाजिक भाईचारे की बात करें, जो खापों का जो अपना एक पुराना इतिहास रहा है कि अपना कसूर है जो वो समाज के बीच में आके मानना बड़ी बात रही है, उसको देखकर तो अपना आओ भाई बिल्कुल जो पक्ष विपक्ष दोनों ही बात सुन के अपना जो फैसला होगा वो सर्व समाज से अपना सहमत से अपना पास हो जाएगा। लेकिन मिड्डा साहब मेरे को लगता है कि वो आवेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भाई बात ही ऐसी कह दी, पूरा समाज देखो, समाज के अंदर आंदोलनकारी लोगों के अंदर भी 2 फाड़ करने का कार्य किया। एक को तो बता दिया मतलब आतंकवादी, असामाजिक तत्व, और जो दूसरे लोग उसके नीचे काम करें मतलब अगुवाई करने वाला तो असामाजिक तत्व, और जो दूसरे हमारे किसान साथी थे भाई, नौजवान साथी, माताएं बहनें थी, बुजुर्ग थे हमारे, वो सही। तो मतलब गलत तो हम हुए ना, हमारे चाचा ताऊ असामाजिक तत्व पीछे लग के आंदोलन कर रहे हैं, उनको तो कह रहे हैं कि भाई अगवा तो है इनके, ये तो है गलत है, और जो नीचे वाली पब्लिक है ये है सही।
तो इनकी तो मानसिकता बिल्कुल जनता के सामने आ चुकी है। आने वाले टाइम में इलेक्शन में भी इनको बिल्कुल मुंदे काटेंगे। और जैसे क्रांति भड़क रही है, अब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, जो है बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। युवाओं के अंदर इतना आक्रोश है भाई साहब, इनको रोड पे निकालना शुरू महीने में 2 महीने में जल्दी हो जाएगा। क्योंकि भाई कोरोना मौत है मानते हैं, लेकिन कोरोना से मरने से अच्छा तो है ना भाई अपना लड़के अपने अधिकारों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, तो वही बेस्ट मानते हैं भाई हम तो। ठीक है, धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। तो दोस्तों हमारे साथ भाई युवा साथी हैं जो राम निवास लगातार आंदोलन में बने हुए हैं, तो इनसे हमने बातचीत करी है भाई। आपने वीडियो अच्छी लगा तो भाई शेयर कर दियो, और इस वीडियो में भाई कमेंट जरूर करके अपनी राय जरूर दे दियो कि आपने वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।